जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर बनेगी, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर बनेगी। और आज मैं आपको ना 2025 की भर्ती का बताने वाला हूं। जो हमारी आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती 2025 में हो रही है ना, उसमें दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कितने नंबर पर बनेगी और क्या कट ऑफ जाएगी, अगर आप जानना चाहते हैं ना, और जितने भी नए भाई हैं तो इस वीडियो को आप जरूर पूरी देखना और अपने भाई बंधु तक शेयर करना। आपको पता चल जाएगा कि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसमें दोस्तों आपको टोटल कितने नंबर लेने होंगे। टोटल मानो कि आपका एग्जाम में और प्लस फिजिकल में टोटल होता है, ठीक है, उसमें कितने नंबर आपको लेने होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप बस समझ लेना इस गणित को। और आज मैं आपको जीडी का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का और टेक्निकल का बताऊंगा, ठीक है। आप सबसे पहले भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, और जितने भाई नए जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। आज आपको बताएंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पर यानी कि बनती है या कितने नंबर आपको लेने होंगे, ठीक है। देखो, जो प्रोसेस रहता है हमारा भाई एग्जाम और प्लस में फिजिकल का रहता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर भाई आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। यहाँ पर मैं बात करूँ आपके एग्जाम की, तो भाई एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है और फिजिकल भी भाई आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं अभी आपको जीडी की और यहाँ पर ट्रेडमैन की, क्योंकि जीडी ट्रेडमैन में भाई आपके फिजिकल के नंबर जोड़ते हैं और क्लर्क और टेक्निकल में आपके फिजिकल के नंबर नहीं जोड़ते हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। इसमें जो आपका क्लर्क का और टेक्निकल का जो पेपर होगा ना भाई, वो 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लर्क और टेक्निकल में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भाई हमारा यहाँ पर 200 का पेपर होता है टोटल, ठीक है। पर इसमें फिजिकल के नंबर तब देखे जाते हैं जब मान लो कि एक केस ऐसा आ जाए कि दोनों बच्चों के समान नंबर हो, तो उस केस में भाई वो फिजिकल के नंबर चेक करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको जीडी का और ट्रेडमैन का बता दूं, ठीक है। दोस्तों देखो, जीडी में आप मानो कि अभी जब आपका एग्जाम है और जून के लास्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, लगभग बात करूँ तो भाई आपके पास ये मान लो कि 25 या 30 दिन बकाया बचे हुए हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं करी। और जिन बच्चों को नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या कुछ आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आपको अपना कोर्स भी बता देता हूँ, ठीक है। आप भाई ये फाउंडेशन बैच पढ़ लेना, और इतनी गारंटी है भाई, आपने पूरा रट लिया ना, तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते हो। अब जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जिनको नहीं पता, जिनको समझ नहीं आ रहा कि भाई अब मैं क्या पढ़ूँ, मेरे पास ये लगा लो कि 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो उन भाइयों को बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप ये फाउंडेशन बैच पढ़ लेना। इसमें ना भाई आपको आर्मी प्रीवियस वाले वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, और 40 से और भाई यहाँ पर 45 क्वेश्चन की गारंटी है एग्जाम में आने की। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई आपने पूरा रट लिया ना ये कोर्स, आपने 8100 प्लस क्वेश्चन रट लिए, तो भाई आपके 40 से 45 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब क्यों आएंगे ये भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि भाई आर्मी का जो पेपर बनता है ना ऑनलाइन एग्जाम वाला, उसमें आपको आर्मी प्रीवियस वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप किसी से भी पता कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। आपको वो भी बच्चा बता देगा कि भाई आर्मी का जो पेपर बनता है ना, उसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि बात करूं, हमारे पास 2016 से प्लस में 2023 तक के, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी पेपर आपके बीच में हुए थे, 23 तक, प्लस में 24 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये मिलेगा कैसे ये मैं आपको समझा दूं। जिस भाई को मान लो जीडी का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का, टेक्निकल का जैसे भी चाहिए, ठीक है, इसमें आपको 8100 प्लस क्वेश्चन, 85 प्रैक्टिस सेट, 30 ओरिजिनल पेपर, ठीक है। और यहाँ पर साथ में वन लाइनर क्वेश्चन और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और ये आपको व्हाट्सएप पे PDF फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर है 97 28 40 70 21, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पर नंबर सो रहा होगा 97 28 40 70 21। इस नंबर पर आपको ना मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है, और बोल देना है कि भाई हमें फाउंडेशन बैच चाहिए। और इसका जो प्राइस है भाई वो है मात्र 99 रुपये, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भाई क्या प्राइस है, इसका मात्र 99 रुपये है, और ये आपको व्हाट्सअप पे PDF फॉर्म में मिलेगा। इसका नाम फाउंडेशन बैच है, और आप ये रट लेना, पढ़ लेना जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगा, आपने अगर ये रट लिया ना, कोई भी आपको एग्जाम में फेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सीधा आता हूँ मैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों देखो, इसमें जीडी में और ट्रेडमैन में, ठीक है, आपको कितने नंबर लेने होंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टोटल कितने नंबर पर बनेगी, ठीक है। दोस्तों जैसे समझो कि यहाँ पर मानो कि आपने एग्जाम में, ठीक है, आपका जो एग्जाम है 100 नंबर का होगा,
आपने एग्जाम में कम से कम भाई यहाँ पर आपने 50 नंबर ले लिए, मान लो कि 25 प्लस क्वेश्चन आपने सही कर दिए, ठीक है, 25 क्वेश्चन सही कर दिए, आपके 50 नंबर आ गए, ठीक है। और फिजिकल में भाई जो फिजिकल रहता हमारा 100 नंबर का रहता, आपको ना अपना जो फिजिकल है भाई वो एक्सीलेंट लगाना होगा, यानी कि 100 में से आपको 100 नंबर लेने होंगे फिजिकल में, तभी जाके आपका जीडी में नंबर आ सकता है। और आपको बता दूं जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जैसे कि मान लो जीडी की बात करूं तो लगभग यहाँ पर ये लगा लो कि भाई 145 प्लस प्लस रहती है, 145 हो गया, ये 150 हो गया, यहाँ पर बात करूँ 155 हो गया, यहाँ पर बात करूँ कि भाई 160 हो गया, या 100 भाई 65 भी जाती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई मेरी तो 165 गई थी, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई मेरी तो 150 पे मेरा नंबर आ गया था। भाई वो डिपेंड करता वैकेंसियों के ऊपर, जहाँ वैकेंसी ठीक होती है, मान लो कि किसी एआरओ में वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ भाई 145 नंबर आप टोटल आपका बन जाएगा एग्जाम प्लस फिजिकल में मिलाकर, ठीक है, तो आपका नंबर आ जाएगा। और जहाँ वैकेंसी कम होती है तो वहाँ अगर आप 165 टोटल करोगे ना, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो तब भी आपका नंबर नहीं आएगा जहाँ वैकेंसी कम होंगी। तो भाई खेल रहता है वैकेंसी का, बट ये है कि आपने अगर 145 प्लस 150 155 160 आपके बन रहे हैं तो ये लगा लो आप सिक्योर हो, आपका नंबर आ जाएगा। और जितना प्लस जाओगे उतना ये लगा लो कि आप खुद कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि भाई मैं पास हूँ, ठीक है, मुझे कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, ठीक है। तो ये था भाई आपका जीडी का। और ट्रेडमैन का बता दूं तो भाई देखो ट्रेडमैन का थोड़ा सा समझ लो, ट्रेडमैन में भाई क्या होता है, वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है, ठीक है। कितनी कम आती हैं आपको भी पता, किसी में भाई 20 आ गई, किसी में 30 आ गई, किसी में 15 आ गई, किसी में 40 आ गई, ठीक है, ट्रेडमैन की बता रहा हूँ, हालांकि बहुत कम रहती है। ट्रेडमैन में भाई ये कि आपको ना एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में कम से कम भाई आपको 45 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। ये लगा लो कि यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको कम से कम 90 प्लस नंबर लेने होंगे एग्जाम में, ठीक है। और फिजिकल की बात करूं तो भाई फिजिकल में भी ना आप एक्सीलेंट की तो सोचो ही सोचो, अगर गुड में लगता है तो ये लगा लो कि आपका आ सकता है, ठीक है। गुड में भी भाई बहुत बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि ट्रेडमैन में ना भाई बहुत कम वैकेंसी आती, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो ये लगा लो कि आपकी 180 प्लस 80 प्लस हो गया, या 185 प्लस हो गया, 190 प्लस हो गया। ये चीज़ें मत सोचना कि भाई आप तो इतना बता रहे हो, इतनी जाती नहीं है। जिन बच्चों का भाई सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो बच्चे रह जाते हैं 180 185 190 से, उनसे पूछना आप, वो यही बोलते हैं कि भाई अगर मैं 1-2 क्वेश्चन और करता था ना तो फाइनली मेरा नंबर आ जाता, ठीक है। पर यही कहूँगा आपसे कि भाई आप टॉप से टॉप करना, ये मत सोचना कि भाई हाँ मेरा काम कम में काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर भाई आपके क्लर की और टेक्निकल की। देखो टेक्निकल और क्लर का आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई 200 और 200, ठीक है, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना एग्जाम में, ठीक है, देखो एग्जाम पास करने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर दोगे तो आप भाई यहाँ पर पास हो जाओगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन भी कर दोगे तो क्लर्क में और टेक्निकल में आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आप फिजिकल के लिए चुनने जाओगे, यानी कि अब आपका फिजिकल होगा, ठीक है। मान लो कि आपने 30 क्वेश्चन करी, ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपके होते हैं 120 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल जब आप करोगे, फिजिकल का कोई नंबर जुड़ेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ। और फिर उस केस में होगा यही कि भाई आपका ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ आप अपना क्लर्क में टेक्निकल में कम से कम जो आंकड़ा है ना एग्जाम में करते समय भाई 40 प्लस क्वेश्चन प्लस ही करना, ठीक है, गलत मत करना, ठीक है। 40 प्लस क्वेश्चन सही करना, ठीक है, तब मान के चलो कि भाई हाँ मैं एकदम मेरा नंबर आ जाएगा। क्योंकि क्लर्क में भाई वैकेंसी बहुत कम आते हैं, कहाँ 5 6 7 10 12, भाई क्लर्क की बता रहा हूँ मैं आपको। जितना आप टॉप करोगे ना एग्जाम में, मान लो कि 50 क्वेश्चनों में से आप 45 क्वेश्चन या 46 47 48, तो ये समझो कि आपका नाम है 100% फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। और वही सेम कंडीशन भाई यहाँ पर हमारी टेक्निकल के लिए लागू होती है। टेक्निकल में भाई आप 40 45 46 47 क्वेश्चन करो, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई ये तो है नहीं कि फिजिकल के नंबर जोड़ते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक केस ये लागू होता है, मान लो कि 2 बच्चे हैं टेक्निकल में और उनके 150 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और उनके 150 नंबर बन रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से किस बच्चे को वो लेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में किस बच्चे का नाम आएगा, और एक सीट खाली है। अब देखो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसके भी 150 हैं, इसके भी 150 हैं, अब वो तो भाई वो हो जाएंगे कन्फ्यूजन, अब किस बच्चे का नाम ले कैसे लें। तो अब वो देखेंगे आपका फिजिकल, ठीक है, कि भाई इसमें से फिजिकल किसने टॉप किया है, किसके फिजिकल में ज़्यादा नंबर है। मान लो कि एक बच्चे के फिजिकल पूरा 100 का है, ठीक है,
यानी कि नंबर तो जोड़ते नहीं पर वहाँ पर ये भी देखा जाता है फिजिकल एक्सीलेंट है या गुड है। और एक बच्चे का गुड है, ठीक है, उसके कम नंबर है, 100 से ये लगा लो कि 100 से माइनस है, तो भाई उस बच्चे का नाम आएगा जिसका फिजिकल 100 का है, ठीक है, तो उस बच्चे का यहाँ पर नाम आ जाएगा। और जिसका फिजिकल 100 का नहीं था, 100 का कम था, ये लगा लो गुड में था, उस बच्चे का नाम नहीं आएगा। तो इस केस में बता रहा हूँ, जिन बच्चों का मान लो क्लर्क में टेक्निकल में सेम नंबर रहते हैं और उसमें फिर फिजिकल देखा जाता है, तो इसलिए आपको फिजिकल भी भाई एक्सीलेंट मानना है। जिनकी कैपेसिटी है भाई फिजिकल में 100 का मार दूंगा, जिनकी नहीं है कि भाई मेरा गुड में लग जाए वो भी बहुत अच्छा है, तो वो मेहनत करो, ठीक है, उनका भाई गुड में भी लगेगा, गुड हो सकता है कि एक्सीलेंट में भी लग जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस था और फाइनली जो मेरिट लिस्ट जो आप में नंबर बनेगा ना वो इस प्रकार से बनेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका जो आंकड़ा लगभग यही रहने वाला है, बस आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो भाई फल मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप भी समझते हो भाई आगे क्या मिलता है हमको, ठीक है। बाकी फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।